बेटा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को एक लेक्चर में, एक दिन में या 2 दिन में पढ़ना पूरा तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन हैव ए ओवरव्यू कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्यों होता है और कैसे पता चला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने कल बात की कि हमारे पास पहली जो क्वांटिटी है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, आल्सो कॉल्ड एज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। वो आपको मैंने एक डिटेल डायग्राम के हिसाब से बताया था। ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस ए डैश बी डैश, और ये जो ए बी है दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। कल भी डायग्राम बनाया था मैंने। तो इस वर्टिकल प्लेन को, ये अगर आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस है, वी कैन ड्रॉ ए वर्टिकल प्लेन। दिस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हमारे पास कोई ऐसी नीडल है, देखो ये 3 डायमेंशनली आप इसको इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा। ये डिप सर्कल बोलते हैं इसको, इट इज नॉट कंपास टाइप नीडल, इसे बोलते हैं डिप सर्कल, जो वर्टिकली रोटेट कर रही है, मतलब सेंटर से फिक्स है। सो इट विल रोटेट लाइक, जैसे इट विल रोटेट लाइक दिस, ऊपर नीचे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल और यहाँ फिर वर्टिकल हो जाएगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, इट विल नॉट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल बट इट विल रोटेट इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप सर्कल। तो अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना दें, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई। अगर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लाइक दिस, अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन जिसकी एक साइड जो है वो कौन सी है? मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, यू कैन सी इट हियर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये डिप सर्कल है। तो ये डिप सर्कल की जो, ये भी एक मैग्नेटिक नीडल ही होती है कंपास की तरह। द ओनली डिफरेंस इज जो कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमती है और जो ये मैग्नेटिक नीडल जो डिप सर्कल है ये वर्टिकल सर्कल में घूम रही है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली डिप सर्कल हमारा इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये डिप सर्कल की डायरेक्शन या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, इसके साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2 कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हुआ अलोंग द वर्टिकल लाइन। जो कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये देखो, ये है हमारे पास बी, ये है बी की डायरेक्शन, ये है बी की डायरेक्शन। तो इस बी की डायरेक्शन को ऐसे इंडिकेट करता हूं मैं, ये है बी की डायरेक्शन जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, डेल्टा, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। दिस इज बी, ये डेल्टा है। तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी वी, इट वुड बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा। वी हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड किसी भी वेक्टर के जैसे कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ये भी वही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमने देखा था कल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा। ठीक है, और tan डेल्टा हो जाएगा बी वी बाई बी एच, और
cos स्क्वायर डेल्टा sin स्क्वायर डेल्टा दोनों को ऐड करके आपको बस सीधा आ जाएगा। दो फॉर्मूले यहाँ आपको दिखा दिए थे कल, एक तो tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी ओवर बी एच, और दूसरा कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का होगा बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ एक पहले, फिर अपेरेंट डिप की हम बात करते हैं। वी कैन हैव समटाइम्स क्वेश्चन लाइक कि अगर किसी जगह पे एट ए पर्टिकुलर प्लेस अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के बीच में आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है, जैसे ऐसे बोला है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH is √3 times the vertical component, तो बताओ उस जगह पे at that particular place what will be the value of delta? अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 times the vertical component के तो डेल्टा कितना होगा? तो सिंपली आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, tan डेल्टा जो है वो होता है BV by BH, so you will write it as BV divided by BH की जगह √3 BV लिख दो, कैंसिल हो जाएगा 1 by √3, tan delta 1 by √3 है तो delta will be equal to 30 degree. This is how we do the simple questions. ठीक है, एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर लो, उसके एलिमेंट्स एंड इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस तो हैं ही है, और भी बता रहा हूं मैं। अपरेंट डिप क्या होता है वो बताता हूं। देखो, अगर कोई हमारे पास इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है, ये ऐसा कोई वर्टिकल प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ये एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन भी वर्टिकल प्लेन होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, लाइक दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे बना दो। ये कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, वर्टिकल जितने मर्जी बनाओ, जैसे ये एक वर्टिकल प्लेन हो गया और ये दूसरा वर्टिकल प्लेन हो गया, लाइक दिस, ठीक है, दोनों वर्टिकल है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, इस इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप होगा उसे बोलते हैं अपरेंट डिप। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा इसमें, देखो वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। अगर ये जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, अगर ये कोई इमेजिनरी मेरिडियन है, इसमें अगर ये P है और ये एंगल दोनों के बीच में है अल्फा, या कुछ भी एंगल की वैल्यू हो सकता है, डेल्टा लिख दिया मैंने गलती से, अल्फा, ये भी 3 डायमेंशनल व्यू ही देखना पड़ेगा, अल्फा अगर इनके बीच में एंगल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का, देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हमारा रेफरेंस प्लेन ही डिफरेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये भी वर्टिकल है और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था वो भी वर्टिकल कंपोनेंट था। देखो यहाँ लिखा भी है, द वैल्यू ऑफ डिप एट ए प्लेस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल में क्या होता है, अभी आपको बताया, एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो वर्टिकल सर्कल में घूमती है। तो अगर प्लेन ऑफ द स्केल मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है तो नीडल जिस डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू डिप होता है, लेकिन अगर कोई इमेजिनरी प्लेन हो तो उसमें जो डिप का एंगल है उसको बोलते हैं अपरेंट डिप। और अगर दोनों प्लेन्स के बीच में, ये सिंपल कैलकुलेशन है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है। अगर इन दोनों को, जैसे एक ट्रू डिप अगर tan डेल्टा है, tan डेल्टा विल बी इक्वल टू BV डिवाइडेड बाय BH। और अगर अपरेंट डिप क्या होता है बेटा, इट इज एंगल ऑफ डिप इन सम इमेजिनरी प्लेन जो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो tan डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू वर्टिकली, क्योंकि वो भी वर्टिकल प्लेन है, तो अब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH cos डेल्टा या cos अल्फा। यहाँ अल्फा क्या है, यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ से देख लेना। तो इन दोनों को अगर आप रिलेट करो
तो यू हैव ए फॉर्मूला tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू BV बाई BH की जगह लिख दोगे tan डेल्टा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। ये एक रिलेशन है, इस पे बेस क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये नोट करना तो नोट करो, अदरवाइज आपके पास ये शीट तो है ही है। किस तरह का क्वेश्चन बनेगा बेटा इस पे बेस्ड, मैं लिख के देता हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, इफ डेल्टा 1 and delta 2 are the angles of dip in two planes which are at right angle to each other। दो ऐसे वर्टिकल प्लेन हैं जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे, which are at right angle to each other। both are not magnetic meridians। then आपको ये प्रूव करना है या फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, फाइंड आउट cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? डेल्टा 1 एक मेरिडियन में एपरेंट डिप है, डेल्टा 2 दूसरे मेरिडियन में एपरेंट डिप है। बट ये दोनों जो मेरिडियन है, ये दोनों मेरिडियन मतलब प्लेन, ये दोनों जो प्लेन है ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं। और डेल्टा जो है दैट इज द ट्रू डिप। देखो दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। मान लीजिए रेफरेंस के लिए मैं ऐसे बोलूं कि ये है हमारे पास एक प्लेन, प्लेन मतलब होगा वर्टिकली, जैसे ये वाली साइड पीछे की तरफ है, और ये है कोई दूसरा प्लेन, इधर ले लेते हैं। ठीक है, बट दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ऐसे पड़ा हुआ नहीं है नीचे। ये वाली साइड ग्राउंड पे है, ये साइड ऊपर है, ऐसे लाइक दिस। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन 2, प्लेन 1 प्लेन 2, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 90 डिग्री। अब एक्चुअली जो एंगल ऑफ डिप है वो होता है tan डेल्टा इक्वल टू BV डिवाइडेड बाय BH। इस प्लेन में अगर एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 है तो बोलेंगे इट इज इक्वल टू tan डेल्टा 1 इक्वल टू BV डिवाइडेड, इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एक का थीटा है, दूसरे का 90 माइनस थीटा होगा, तो एक केस में आएगा BH cos थीटा और दूसरे केस में क्या आएगा? सोचो, cos थीटा की जगह sin थीटा नहीं बनेगा? या ऐसे लिख सकते हो BH cos ऑफ, अब ये चीजें आपको थोड़ा इमेजिनेशन पे बेस है, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ये BV और BH। तो यहां से आप निकालोगे tan डेल्टा 1 इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहां से आप निकालोगे tan डेल्टा 2 करना खुद, इट इज इक्वल टू tan डेल्टा इंटू नहीं डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब यहां से cos थीटा निकाल लो, यहां से sin थीटा निकाल लो, तो आपके पास cos थीटा जो है वो बन जाएगा tan डेल्टा डिवाइडेड बाय tan डेल्टा 1, और दूसरी तरफ बनेगा sin थीटा इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइडेड बाय tan डेल्टा 2। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लो। जब आप दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, खुद कर लेना, अदरवाइज मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स की। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है?
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कंफर्मेशन बेटा न्यूट्रल पॉइंट्स की हेल्प से भी करते हैं। कल आपको थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे ने कैंसिल किया। पहले देखिए बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पर है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक साउथ यहाँ है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग एट द साउथ। ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेटा। एक मिनट, अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट जो है रिवर्स पड़ा हुआ है, लाइक उसका जो साउथ पोल है वो ऊपर है और ये नॉर्थ पोल है, तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। है ना, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी थी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन है। अब देखो इस तरफ सेम डायरेक्शन, लेकिन यहाँ देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो यहाँ कहीं दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बार मैग्नेट लें और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखें टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। एक बार मैग्नेट ले लें, ये एक बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा ज्योग्राफिकली, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और यहाँ पर ज्योग्राफिक साउथ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बेटा यहाँ कहीं कैंसिल किया अगर, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिला। लेकिन अगर हम बार मैग्नेट को रिवर्स करके रखें, अगर हम बार मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ रख दें, तो अब क्या होगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से डाउनवर्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। तो आप क्या याद रखेंगे बेटा, वो देखो ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है और ये वाला पॉइंट इस बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन पे है। दिस इज द मेन पॉइंट कि अगर हम एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखें, अगर नॉर्थ पोल को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखें तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। When north pole of a bar magnet is towards the geographic north, then neutral point is obtained on equatorial line of बार मैग्नेट। और यहाँ पर भी लिख लेना कि अगर साउथ पोल को रखेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ तो इधर ही है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ उधर ही रहेगा हमेशा। अगर हम अपने मैग्नेट के साउथ पोल को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखें तो इक्वेटोरियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल, ये डाइपोल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और एक्सियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।
इसमें आप कुछ पॉइंट्स और याद रख सकते हैं। कभी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं कि आइसोडायनेमिक लाइंस क्या होती है, आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे इंक्लिनेशन सेम है या जिन पॉइंट्स पे डिक्लिनेशन, जहां पर थीटा की वैल्यू सेम है, थीटा इज डिक्लिनेशन, उन पॉइंट्स को बोलते हैं आइसो क्लिनिक लाइंस। जहां डिप की वैल्यू सेम होती है वहां उसको बोलते हैं आइसो एगोनिक लाइंस, सॉरी। देखो चार चीजें याद रखो। आइसोक्लिनिक लाइंस, इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है और याद रखनी है बस, कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। आइसोक्लिनिक लाइंस, क्लिनिक लाइंस, आइसोडायनेमिक लाइंस, एगोनिक लाइंस। ठीक है, जहां वर्ड आइसो होगा ना, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसोगोनिक भी होगा, आइसोगोनिक लाइंस। आइसोक्लिनिक लाइन में डेल्टा सेम होता है, सॉरी थीटा सेम होता है। आइसोगोनिक लाइंस में डिप सेम होता है। क्लिनिक लाइंस में जीरो डिक्लिनेशन, एगोनिक लाइंस में जीरो डिप। आइसोडायनेमिक लाइंस, लाइंस मतलब जैसे ज्योग्राफी में बोलते हैं आइसोडायनेमिक लाइंस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है। लाइंस क्या होती है, जैसे ज्योग्राफिकली हमारे पास प्लेसेस होते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वैसे ही देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां डिप की वैल्यू सेम है, जहां डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू सेम है, उन पॉइंट्स को पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा फॉर 30 मिनट्स, आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और मेरे को 3 बजे भेजना भी है, अभी मैं ग्रुप में डालता हूँ। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं।